तो हम बात करते हैं यार इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आइलैंड्स की। सो आइलैंड्स की बात करें तो यहाँ पे इंडिया के अंदर दो मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड एक लक्षद्वीप आइलैंड्स। देयर आर टू मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया। फर्स्ट इज दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सो ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है, दिस आर दी कंटिन्यूएशन ऑफ जो आर्कानियोमा रेंज है ना भाई, म्यांमार के अंदर है ना, पूर्वांचल हिल्स जो है उसका कंटिन्यूएशन है ये। कंटिन्यूएशन ऑफ दी ना, ये माउंटेन जो है समुद्र के ऊपर आ गए, इसीलिए यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। सो दिस आर दी कंटिन्यूएशन दी आर्कान्यूमन रेंज विच इज दी एक्सटेंशन ऑफ पूर्वांचल हिल्स इन म्यांमार। ये बनते कैसे हैं? दिस आर फॉर्म्ड ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड द बर्मा माइनर प्लेट which is the part of यूरेशियन प्लेट। ठीक है, इंडियन प्लेट जब कोलाइड करता है यहाँ पे किसके साथ भाई, बर्मा के जो माइनर प्लेट है, तो यहाँ पे ये बनता है यार जो अंडमान जो अर्कानोमा रेंज है एंड जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। ठीक है, आप अगर समझे जरा इस चीज़ को तो कैसा है भाई, ये इंडिया है, सपोज करो ये हमारे पास इंडिया हो गया। ठीक है, ये हमारे पास इंडिया है। तो यहाँ पे ये जो माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पे अरकानोमा पूर्वांचल के अंदर, यही माउंटेन रेंज यहाँ पे एक्सटेंड किए हैं, कुछ समुद्र के नीचे हैं, कुछ समुद्र के ऊपर है। तो जो समुद्र के ऊपर वाले जो माउंटेन्स हैं यही यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का फॉर्मेशन किया है। अंडमान एंड निकोबार इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल यार। ठीक है, these are divided into two groups, that is Andaman and Nicobar is separated by the 10 degree channel, जिसमें पहला जो है वो है अंडमान। जो अंडमान आइलैंड्स हैं की बात करें तो अंडमान जो आइलैंड्स हैं, दिस आर द ग्रुप ऑफ अराउंड 200 आइलैंड्स है, जिसको हम एक ग्रेट अंडमान एंड लिटिल अंडमान में से कैटेगराइज करते हैं। ग्रुप ऑफ अराउंड 200 आइलैंड्स categorized as Great Andaman and Little अंडमान।
जो ग्रेट अंडमान है यहाँ पे जो नॉर्दर्न पार्ट है, मिडिल पार्ट है, एंड जो साउदर्न पार्ट है उसको हम ग्रेट अंडमान बोल रहे हैं। लिटिल अंडमान इट इज सेपरेटेड बाय द डंकन पैसेज। ठीक है, ग्रेटर अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है, नॉर्थ साउथ, मिडिल अंडमान एंड लिटिल अंडमान। तो जो ग्रेटर अंडमान है, लिटिल अंडमान है, दोनों कैसे सेपरेटेड हैं भाई? डक्कन पैसेज के थ्रू। एंड जो अंडमान एंड निकोबार हैं दे आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल यार। एंड जो अंडमान आइलैंड्स हैं इसका कैपिटल सिटी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। कैपिटल सिटी इन साउथ अंडमान। एंड जो सैडल पीक है that is around 377 meter height is the highest point in the North Andaman. Highest point in North Andaman. एंड जो बैरन आइलैंड है जो कि हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? अंडमान आइलैंड ग्रुप में। इट इज़ ओनली एक्टिव वल्केनो जो कि इंडिया में देखने को मिलता है। सो बैरन आइलैंड इट इज इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो। एंड जो नारकोंडम आइलैंड है यहाँ पे भी एक डोरमेंट वोल्केनो देखने को मिलता है विच इज़ द पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, नारकोंडम। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है? डोरमेंट वोल्केनो। ठीक है, सो ये जो अंडमान आइलैंड्स हैं यहाँ पे इट इज़ अराउंड 200 आइलैंड ग्रुप यार। ठीक है, ग्रेट अंडमान एंड लिटिल अंडमान में इसको हम डिवाइड करते हैं। सैडल पीक जो है पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है। सैडल पीक जो है इट इज़ द हाईएस्ट point in the northern Andaman here. Barren Island is the only active volcano and नारकोंडम आइलैंड्स यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं डोरमेंट वोल्केनो भाई। ओके, एंड ये जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है दिस आर कंपोज्ड ऑफ टर्शियरी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल विथ कोरल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं अलॉन्ग द कोस्ट यार। कंपोज्ड ऑफ टर्शियरी सैंडस्टोन, limestone and shale gas with coral deposits along the coast। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी अंडमान आइलैंड्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द निकोबार आइलैंड्स। जो निकोबार आइलैंड्स हैं दिस comprises of 7 large and several small islands। कार निकोबार की बात करें तो इट इज नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप यार। एंड जो ग्रेट निकोबार है इट इज द लार्जेस्ट एंड द साउदर्न मोस्ट आइलैंड जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है? नियर द सुमात्रा। है ना, इंडोनेशिया के जो पास है। लार्जेस्ट एंड द साउदर्न मोस्ट आइलैंड। वेजिटेशन एंड क्लाइमेट की बात करें, वेजिटेशन एंड क्लाइमेट की बात करें तो इट रिसीव्स, जो निकोबार आइलैंड है कन्वेंशनल रेनफॉल देखने को मिलता है यार, है ना।
मतलब बारिश जो है मतलब बादल बनेंगे इवापोरेशन से, उसके बाद वो टकराएंगे माउंटेन से और बारिश होगी, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। सो दिस निकोबार रिसीव्स कन्वेंशनल रेनफॉल इक्वेटोरियल टाइप वेजिटेशन। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट यार दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बाद। यहाँ पे याद रखना भाई, दिस अंडमान एंड निकोबार आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल भाई। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है वो 10 डिग्री चैनल से यहाँ पे सेपरेटेड हैं। तो एक तरह से अगर मैप में एक तरह से आप समझें यार, इसका एक तरह से इसी के बीच में बनाऊँ मैं, कैसे हैं चीज़ें। सो ये सपोज करो यहाँ पे ऊपर में नॉर्दर्न अंडमान है, ठीक है, फिर मिडिल अंडमान है, फिर साउदर्न अंडमान है, फिर यहाँ पे लिटिल अंडमान है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो कि छोटे छोटे हैं यहाँ पे यार, ग्रेटर निकोबार, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है, निकोबार आइलैंड्स हैं ये अंडमान निकोबार, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिस आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल यार, ये नहीं भूलना है। एंड ये ऊपर वाला जो पार्ट है दिस इज लिटिल, सॉरी दिस इज नॉर्दर्न अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर यहाँ पे साउथर्न अंडमान, यहाँ पे लिटिल अंडमान। तो ये जो लिटिल अंडमान एंड जो साउथर्न अंडमान है दिस इज सेपरेटेड बाय डंकन पैसेज। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है यार। एंड जो ग्रेट अंडमान है इट इज सेपरेट फ्रॉम द कार निकोबार आइलैंड्स एंड द अदर आइलैंड ग्रुप्स विथ अ सोम्ब्रियो चैनल। ठीक है, एंड यहीं पे कहीं पे यहाँ पे हमारे पास बैरन आइलैंड है यार, विच इज़ दी एक्टिव वॉल्केनो। एंड यहाँ पे कहीं पे हमारे पास नारकोंडम आइलैंड है, डॉर्मेंट वॉल्केनो। ठीक है, एंड दिस इज दी सोमब्रेरो चैनल which separate the car Nicobar Islands and the upper island groups with the greater Nicobar। ठीक है, मतलब जो लिटिल एंड ग्रेट एंड ऊपर में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ठीक है, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार एंड द नॉर्दर्न मोस्ट इज कार निकोबार। ठीक है भाई, तो ये हमने बात की अबाउट दी एक तरह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की यार। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी लक्षद्वीप आइलैंड्स की। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर दी कोरल आइलैंड्स। ठीक है ना, लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं ये कोरल आइलैंड्स हैं एंड दिस आर पार्ट ऑफ द रीयूनियन हॉटस्पॉट, जो वॉल्केनिक चेन था जब हमारे पास, है ना, जब ये इंडिया मूव कर रहा था भाई टुवर्ड दी यूरेशियन प्लेट, तो उस समय जो यहाँ पे वॉल्केनोस के इरप्शन की वजह से जो आइलैंड्स बने वो यहाँ पे रीयूनियन आइलैंड ग्रुप हम बोलते हैं, उसका ही एक पार्ट है यार ये। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द रीयूनियन हॉटस्पॉट वॉल्केनिक चेन एंड स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है,
कौन सा है लक्षद्वीप आइलैंड? स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विच इज यूनि डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी। एक ही डिस्ट्रिक्ट है भाई इसमें। एंड जो लक्षद्वीप है ट्रांसलेट टू 100,000 आइलैंड्स। मलयालम में फिर संस्कृत में लक्षद्वीप का मतलब क्या होता है? ये लक्ष्य, लक्ष्य मीन्स 100,000, ठीक है। सो लक्षद्वीप ट्रांसलेट्स टू 100,000 आइलैंड्स इन मलयालम और संस्कृत। नौ मेजर आइलैंड्स की अगर हम बात करें लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के अंदर, सो मेजर आइलैंड्स में हम बात करते हैं अबाउट दी कावाराटी, जो कावाराटी है दिस इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स यार, एंड इट इज लोकेटेड 360 किलोमीटर्स ऑफ केरला's coast. Second is the अगाटी। जो अगाटी है इट हाउसेस द ओनली एयरपोर्ट। अगाटी के बाद एंड्रोट की बात करें तो एंड्रोट इज द लार्जेस्ट आइलैंड जो कि 5 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है भाई। इट इज 4.90 स्क्वायर किलोमीटर से ये बड़ा है। एंड मिनिकोई की बात करें तो दिस इज साउदर्न मोस्ट, दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड। 5 किलोमीटर के स्क्वायर फुट में है भाई, इतना समझ रहे, गांव होता है इतना में। मिनिकोई इज द साउदर्न मोस्ट, दैट इज 4.80 स्क्वायर किलोमीटर, सेकेंड लार्जेस्ट। मिनिकोई के बाद हम बात करते हैं एमिनडीवी विच इज नॉर्दर्न मोस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड यार। नॉर्दर्न मोस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये पूछा था भाई साउदर्न मोस्ट कौन है? मिनिकोई, एंड द नॉर्दर्न मोस्ट इज द एमिनडीवी। ओके, एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मिनिकोई है दैट इज साउदर्न मोस्ट आइलैंड, ठीक है। अगर ये मिनिकोई है साउदर्न मोस्ट आइलैंड, एंड ये बाकी जो आइलैंड ग्रुप्स हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक दूसरे से सेपरेटेड हैं भाई, कैसे है ना? जो मिनिकोई दैट इज साउदर्न मोस्ट इज सेपरेट फ्रॉम द अदर आइलैंड थ्रू अ 9 डिग्री चैनल यार, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कावाराटी की, यहाँ पे हम बात करें अबाउट दी अगाटी आइलैंड्स, जहाँ पे क्या है? एयरपोर्ट है। कावाराटी इज द कैपिटल यार, ठीक है। एंड जो एंड्रोट आइलैंड है इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड। यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी लक्षद्वीप, ठीक है।
नेक्स्ट मेजर आइलैंड्स की हमने बात की, नाउ की फीचर्स की बात करते हैं भाई। की फीचर्स के अंदर यहाँ पे फ्लैट टोपोग्राफी देखने को मिलता है यार, कोई सिग्निफिकेंट हिल्स नहीं है, स्ट्रीम्स ज़्यादा नहीं है, वैली नहीं है यार। सो फ्लैट टोपोग्राफी with no significant hills, streams और valleys एंड फ्लैट टोपोग्राफी है भाई। एंड मोस्ट आइलैंड्स जो यहाँ पे हैं, मोस्ट आइलैंड हैव elevation less than 5 meter, making them highly vulnerable to rising sea level। स्टॉर्म बीचेस की बात करें तो जो स्टॉर्म बीचेस में यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ पेबल्स, शिंगल्स, कोबल्स एंड बोल्डर्स। नाउ इम्पॉर्टेंट चैनल्स की बात करते हैं भाई। यहाँ पे देखो ये 9 डिग्री चैनल था, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक और चैनल है भाई जो एमिंडीवी आइलैंड विच इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड, ठीक है। ये हमारे पास एमिंडीवी आइलैंड है जो कि द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है भाई। एंड ये जो है इट इज सेपरेटेड थ्रू दी कन्ननौर आइलैंड से, कैसे, जो कि लक्षद्वीप का ग्रुप नहीं है, ठीक है। ये कन्ननौर आइलैंड जो कि लक्षद्वीप का पार्ट नहीं है, इससे कैसे सेपरेटेड है, इट इज सेपरेटेड बाय अ 11 डिग्री चैनल यार, ठीक है। एंड मिनिको इज सेपरेटेड फ्रॉम दी नीचे वाला पार्ट, दैट इज दी आप बोल सकते हो जो ये जो नीचे बात करें तो यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है भाई। ये जो 8 डिग्री चैनल है ना, इट सेपरेट मिनिकोई फ्रॉम दी मालदीव आइलैंड्स यार, ठीक है। नीचे की तरफ हम जाएगा तो यहाँ पे मालदीव आइलैंड्स जो हैं उनसे सेपरेट करता है, ठीक है। 8, 9 और 10 को याद रखना है अपने को, सॉरी 8, 9 और 11। 10 डिग्री तो किसको सेपरेट करता है ना, 8, 9, 10, 11। 10 जो है अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है, ठीक है भाई। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे अबाउट इम्पोर्टेंट चैनल्स की। इम्पोर्टेंट चैनल्स के अंदर जो 11 डिग्री चैनल है, सेपरेट एमिंडीवी आइलैंड्स इन द नॉर्थ फ्रॉम कन्ननौर आइलैंड जो कि कहाँ पे है, साउथ में है। उसके बाद हमने बात की अबाउट दी 9 डिग्री चैनल की। तो जो 9 डिग्री चैनल है भाई, इट सेपरेट्स मेन लक्षद्वीप, मेन लक्षद्वीप ग्रुप को ये सेपरेट करता है नॉर्थ जो कि है फ्रॉम मिनिकोई साउथ, ठीक है। एमएनडीवी को 11 डिग्री सेपरेट करता है फ्रॉम द कन्ननौर आइलैंड, ठीक है। एंड 10 डिग्री नहीं भूलना है, 10 डिग्री अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है। 8 डिग्री जो है और नीचे जाएंगे तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया यहाँ पे, बाद में पढ़ेंगे इसको। ये 8 डिग्री जो है मालदीव्स को सेपरेट करता है फ्रॉम मिनिकोई आइलैंड्स, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट दी अदर आइलैंड्स। ठीक है, अदर आइलैंड्स में हम बात करें छोटे मोटे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आइलैंड्स हैं उसकी। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के अलावा जो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं उसकी बात करते हैं। इसमें हम बात करते हैं पहले तो न्यू मोर आइलैंड की बात करते हैं भाई। न्यू मोर आइलैंड, न्यू मोर आइलैंड, ये जो न्यू मोर आइलैंड है इट इज़ अ स्मॉल uninhabited offshore सैंड बार है। ये कहाँ पे है भाई? इन दी बे ऑफ बंगाल। ये नियर दी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ओके, एंड ये जो न्यू मोर आइलैंड है इट एमर्ज आफ्टर द भोला साइक्लोन 1970 में था, उसके बाद ये एमर्ज किया। तो ये पीरियडिकली अपीयर होता है, डिसअपियर होता है, अपीयर होता है, डिसअपियर होता है। इट अपीयर्स और एमर्ज आफ्टर द भोला साइक्लोन in 1970. It periodically appears and disappears. So एंड ये जो है ना जो न्यू मोर आइलैंड है इट इज़ क्लेम बाय इंडिया एंड बांग्लादेश, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल ऑयल रिजर्व्स एंड गैस रिजर्व्स हैं यार, तो दोनों बोलते हैं कि मेरा है मेरा है मेरा है। सो इट इज़ क्लेम्ड बाय, इसीलिए तो इसका इम्पोर्टेंस है, इसीलिए तो इसको हम देख रहे हैं। इट्स क्लेम्ड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश ड्यू टू potential oil and gas reserves. सोवेनिटी जो है इट इज़ लिंक टू बॉर्डर डिस्प्यूट। जो रेडक्लिफ अवार्ड था उस पर रिलेटेड है यार इसकी सोवेनिटी। बॉर्डर डिस्प्यूट ओवर दी रेडक्लिफ अवार्ड एंड मैरीटाइम बाउंड्रीज। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसका जो डिस्प्यूट किसका होगा ये रेडक्लिफ अवार्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो यहाँ पे इसके लोकेशन की अगर हम एक रफ बात करें तो सपोज करो ये हमारे पास ये इंडिया, तो ये कहीं पे यहाँ पे है भाई न्यू मोर आइलैंड। ठीक है, इसको मैं जूम करूँ तो यहाँ पे कहीं ये इंडिया, यहाँ पे इंडिया है, इंडियन आइलैंड्स हैं यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे बांग्लादेश है, इधर कहीं बांग्लादेश है। दोनों क्लेम करते हैं यहाँ पे न्यू मोर आइलैंड। ये जूम करके ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे ये न्यू मोर आइलैंड कुछ यहाँ पे है। ठीक है, इसीलिए दोनों क्लेम करते हैं यार, बे ऑफ बंगाल के अंदर है ये। ओके, सो न्यू मोर आइलैंड के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी सागर आइलैंड। ठीक है, सागर आइलैंड, तो जो सागर आइलैंड है इट इज़ लोकेटेड इन दी गंगा डेल्टा
एंड एक तरह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ है यार, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसके ऊपर लोकेटेड है ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द बे ऑफ बंगाल। And this Sagar Island, it lies at the mouth of the Hooghly River, and this is separated from the mainland by a river, जो है ना उसके एक हिस्से से सेपरेटेड है भाई। कहाँ पे है ये? हुगली रिवर के माउथ पे है ये जो सागर आइलैंड है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से के ऊपर लोकेटेड है ये। एंड ये जो गंगा सागर मेला होता है ना वो इसी सागर आइलैंड में होता है। ठीक है भाई, हर साल जो मकर संक्रांति के दिन होता है वो इसी के ऊपर होता है। सो इट इज़ रिनाउंड फॉर दी गंगा सागर मेला, a major pilgrimage gathering second ओनली टू दी कुंभ मेला। सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ पे होता है? यहाँ पे कुंभ मेला में। उसके बाद जो सेकंड भीड़ जो सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे इंडिया के अंदर हम बात करें, इट इज़ गंगा सागर का जो मेला है। ठीक है भाई, तो ये हमने बात की वो सागर आइलैंड की। नेक्स्ट जो ये सिग्निफिकेंस है, हर जगह हम बात करते हैं यार सिग्निफिकेंस ऑफ द आइलैंड्स, क्या सिग्निफिकेंस रहा। जैसे हमने बात की कोस्टल प्लेन की सिग्निफिकेंस की, हमने बात की नॉर्दर्न प्लेन की सिग्निफिकेंस की, हमने बात की हिमालयस की सिग्निफिकेंस की, उसी प्रकार का हम बात करते हैं अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द आइलैंड्स। सिग्निफिकेंस ऑफ आइलैंड्स। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, हम बात करेंगे अबाउट दी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, हम बात करेंगे अबाउट दी कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो पहले तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखो भाई ये जो आइलैंड्स हैं, कोरल रीफ जो है, बायोडाइवर्सिटी, टूरिज्म एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखते हैं यार ये जो आइलैंड्स हैं। एंड इकोनॉमिक के बाद इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के अंदर यहाँ पे रिच वेजिटेशन देखने को मिलता है यार, है ना, पेड़ पौधे बहुत अच्छे खासे हैं, मैराइन इकोसिस्टम देखने को मिलता है। तो ये इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। एंड उसके बाद हम बात करें कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है इन आइलैंड्स का भाई। कैसे? दिस आर दी साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस। एग्जाम्पल के तौर पे जो गंगा सागर मेला होता है सागर आइलैंड पे, उसकी बात करते हैं यार। ओके, कोरल रीफ, बायोडाइवर्सिटी, टूरिज्म। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट द आइलैंड्स की। अदर आइलैंड्स में हमने बात की अबाउट द न्यू मोर आइलैंड, सागर आइलैंड्स। ठीक है, एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात की यार। मेजर आइलैंड्स कौन कौन से हैं लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, की फीचर्स, इंपॉर्टेंट चैनल की बात की। उसके बाद से पहले हमने बात की अबाउट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। ठीक है, एंड यहाँ पे याद रखना भाई अंडमान निकोबार में 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड हैं। ठीक है, लक्षद्वीप जो है मिनी कोई से कैसे सेपरेटेड है? 9 डिग्री चैनल से। एंड मिनी कोई जो है वो मालदीव से सेपरेटेड है फ्रॉम द 8 डिग्री चैनल। एंड मिनी कोई जो है वो कन्नौर आइलैंड से सेपरेटेड थ्रू 11 डिग्री चैनल यार। ठीक है।
सिग्निफिकेंस ऑफ आइलैंड के बाद हम बात करते हैं यार अबाउट द रिवर एंड आइलैंड्स की, है ना। रिवर एंड आइलैंड्स मतलब ऐसे आइलैंड्स जो कि किसमें हैं, ऐसे आइलैंड्स जो कि इस नदियों में देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर एंड आइलैंड्स। ठीक है भाई। एंड इससे भी क्वेश्चन आता है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर एंड आइलैंड कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए भाई, माजुली आइलैंड। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी माजुली आइलैंड की। माजुली आइलैंड, इट इज़ द रिवर आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर यार। रिवर आइलैंड इन दी ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है, असम के अंदर। फर्स्ट आइलैंड टू बी रिवर एंड, है ना, ये जो माजुली आइलैंड, इट इज द फर्स्ट आइलैंड टू बी डिक्लेयर्ड अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है भाई, 2016 में एक ऐसा एक मात्र आइलैंड जिसको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। एंड इट ओरिजिनली कवर्ड अराउंड 1300 किलोमीटर स्क्वायर एरियाज को यहाँ पे कवर करता है, बट ये रिड्यूस कर गया ड्यू टू इरोजन यार। ठीक है। ओरिजिनली covered 1300 kilometer square in 1790s, but now it reduced to 352 kilometer square in 2014 due to erosion। एंड ये बना कैसे है भाई, इट इज फॉर्म्ड बाई ब्रह्मपुत्र खिरखुतिया जूती, जिसको हम अना ब्रांच बोलते हैं, सुभानश्री रिवर, इनके द्वारा ये बनाया गया है। एंड जुनियो वैष्णवाइट कल्चर है हब ऑफ असम, एंड इन यूनेस्को टेंटेटिव जो लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसके नॉमिनेशन में यहाँ पे इसको लिया गया था माजुली आइलैंड के 2004 के अंदर। इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट इन 2004 फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट नॉमिनेशन। के ब्रह्मपुत्रा बट ये समय के साथ रिड्यूस हो गया। ये हमने बात की अबाउट दी माजुली आइलैंड्स की यार। उसके बाद माजुली आइलैंड्स के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी मुनरू
ओके, मुनरू थिरुथु। मुनरू थिरुथु की बात करें तो मुनरू थिरुथु जो है इट इज़ अ आइलैंड ग्रुप। कहाँ पे है भाई? एक आइलैंड ग्रुप जो कल्लडा रिवर है कोलम के अंदर, एंड जो अष्टमुडी लेक है उसके कॉन्फ्लुएंस में ये एक आइलैंड है। ओके, इनलैंड आइलैंड ग्रुप एट द confluence of Astamudi Lake and Kalada River in Kollam. And named after Colonel John Munro of Travancore and known as the sinking island of Kerala यार, जो कि राइजिंग वाटर लेवल की वजह से, इरोजन की वजह से छोटा होता जा रहा है, इसीलिए इट इज़ नोन एज द sinking island of Kerala due to rising water level and erosion, and it comprises of 8 small islets यार, जो कि 13 किलोमीटर को अराउंड एरिया कवर करते हैं। comprises 8 small islets covering 13.4 kilometer square. ओके, नेक्स्ट जो आइलैंड जिसकी हम बात करेंगे यार रिवर आइलैंड्स में, वो है उम्मानदा। उम्मानदा आइलैंड जो है, उम्मानदा उमानंदा आइलैंड जो है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। उमानंदा, उमा उमानंदा आइलैंड्स Umananda Island is the smallest inhabited river island in the world, and it is situated in the जो ब्रह्मपुत्र, उमानंद आइलैंड जो है ब्रह्मपुत्र रिवर में सिचुएटेड है यार, जो कि असम में देखने को मिलता है। तो जो रिवर आइलैंड से माजुली आइलैंड एंड उमानंद दोनों कहाँ पे है? असम के अंदर, एंड इट इज नेम्ड आफ्टर उमा, दैट इज पार्वती, एंड आनंदा, दैट इज शिवा's joy. एंड माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो शिवा है, बन जो कामदेवा, उसको बन किया गया था किसके थ्रू? जो तीन नेत्र खुले ना, उससे इसको भस्म कर दिया। हैंस इट इज कॉल्ड एज
भस्माचल, यहाँ पे भस्म किया था शिवाजी ने। सो शिवा बर्न कामदेवा with his third eye, that is Kalika Parna, hence also called Bhasmachal. Also known as the Peacock Island due to its shape, yaar. And it is home to the endangered golden langur, which is found only in western Assam and भूटान। ठीक है भाई, यहाँ पे गोल्डन अंगूर पाए जाते हैं पीकॉक आइलैंड कहते हैं बिकॉज इसके शेप की वजह से। ठीक है, तो ये उमानंदा आइलैंड की बात की। एंड जो फोर्थ जो रिवर एंड आइलैंड की हम बात करेंगे, इट इज़ दी भवानी आइलैंड। जो भवानी आइलैंड है ये कहाँ पे लोकेटेड है यार? इट इज़ लोकेटेड इन कृष्णा रिवर अपस्ट्रीम ऑफ पराकशम बैरेज के ऊपर ये लोकेटेड है विजयवाड़ा में। भवानी आइलैंड कृष्णा नदी पे है, ये याद रखना अपने को, कृष्णा नदी पे है भवानी आइलैंड एंड पराकशम बैरेज के ऊपर। एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर गॉडेस भवानी। कनका दुर्गा टेम्पल जो है नियर बाई, उसके ऊपर इनका नाम रखा गया है। एंड फीचर्स के अंदर क्या क्या आते हैं भाई? फीचर्स इंक्लूड रोबोटिक डायनासोर पार्क, गार्डन मेज, मिरर मेज। फीचर्स इंक्लूड रोबोटिक डायनासोर पार्क, गार्डन मेज, मिरर मेज। ओके, ये हमने बात की अबाउट दी रिवर एंड आइलैंड्स की यार। माजुली आइलैंड, उमानंदा आइलैंड, मुनरो थुरुथु एंड भवानी आइलैंड।